आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों खुदा के कलाम के तकद्दुस के लिए, और खुदा के कलाम से हम तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत है, उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहिजा के दिन खुदा की तकदीर करें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सबेर जी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी, उसकी यूनिटी और उसका पाक यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद तमाम पासवानों का, खासतौर पर बहावलपुर के अंदर हमने एक पास्टर अलायंस बनाई है बेदारी के लिए। तो पास्टर अलायंस के जो चेयरमैन हैं भाई पास्टर पतरस मुआवगिल साहब, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उसके बाद पास्टर अरशद रहमत जो इस अलायंस के अंदर फ्रांस सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और पास्टर रेवरेंड जनाब इरशाद साहब, उनको पहले से आप जानते हैं, भाई मकसूद, भाई रुहेब। सो खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी के बाद इन पासवानों की मौजूदगी के लिए हम ज़ोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह तो चीफ गेस्ट हैं, वो उनका कोई मुकाबला हम नहीं कर सकते, उनका कोई नेमल बदल नहीं है। वक्त और हालात कुछ इस तरह से हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई, बल्कि हर रोज़ मैं अपनी फेसबुक पर देखता हूँ, हर रोज़ कोई ना कोई बच्ची, उसको जबरन मज़हब उसका तब्दील करवाया जाता है, या उसके साथ ज़्यादती हो जाती है, या कोई और मामला आ जाता है। तो इसके लिए आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे वो लोग जो दीगर मज़ाहब के अंदर चले जाते हैं, दूसरी कौमों का रुख करते हैं, उसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, कहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ पर कमियाँ हैं। कोई शौक़ से किसी दूसरे मज़हब में चला जाए कुछ सीख कर, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इससे पहले हमें खुदा के कलाम को सीखना होगा, खुदा के कलाम से खुदा की मर्ज़ी को जानना होगा कि खुदा का कलाम हमें इस मामले में क्या कहता है, हम क्या हैं और किधर खड़े हैं, हमारी पहचान क्या है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या होता है, गैर कौमें, दूसरी कौमें, हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, ख़ास तौर पर हमारा जो मर्दों का लेवल है, जो मर्द हजरात हैं, इन्हीं की वजह से सारी मुश्किलात आ रही हैं। हमारे जो मर्द हजरात हैं, अगर तालीम को देखें तो तालीम की इनके अंदर कमी है, ये पढ़ते नहीं हैं, ये तालीम हासिल नहीं करना चाहते। हमारी बच्चियां पढ़ लिख जाती हैं, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं वो एजुकेशन के नज़दीक जाते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से ये प्राइमरी या मिडिल तक जाते हैं, उसके बाद फिर ये तालीम के नज़दीक नहीं जाते। तो हम एक दफ़ा दुआ कर रहे थे और एक बदरू एक नौजवान के अंदर ज़ाहिर हुई, तो जल्दी से साथियों ने पूछा तो इसमें क्या कर रही हो। वो कहती मेरी शैतान ने ड्यूटी लगाई है कि जो क्रिश्चियन नौजवान है ना, इनको मैंने पढ़ने नहीं देना। तो हम हंसे भी और हैरान भी हुए कि ये क्या ड्यूटी है भाई। तो देखा जाए, अगर हम अपनी कौम पर नज़र डालें तो हालात कुछ इसी तरह के हैं।
हमारी बेटियां तो पढ़ती हैं, लेकिन हमारे बेटे, नौजवान जो बेटे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, और अगर काम करके आ जाएं तो फिर पार्क में, गलियों में खड़े रहते हैं। भाई अगर हमने काम कर लिया है तो कोई एक्स्ट्रा काम कर ले और मेहनत मजदूरी कर लें, कुछ सीख लें, ताकि हमारी बहनें जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं, ये घर में महफूज रहें, हम इनको बाहर ना जाने दें। जाहिर है जब हम पढ़ेंगे नहीं, तालीम हासिल नहीं करेंगे, तो हमारे पास मौके नहीं होंगे, हमारे पास इल्म नहीं होगा, हम कोई हुनर भी नहीं सीखते। और दीगर कौम जो हैं वो, उनका ख्याल ये है कि इनके मर्द बस नशे टाइप होते हैं, पीने पिलाने वाले हैं। एक दफ़ा क्रिसमस का मौका था, एक नौजवान नाली में गिरा हुआ था, तो चंद भाई आए, उन्होंने बड़ी जल्दी अंदाज़ा लगाया, कहने लगे यार ये कोई क्रिश्चियन होगा, आज उनकी ईद भी है और ये पक्की बात है ये कोई क्रिश्चियन होगा। कैसी पहचान है आपकी? हैरत वाली बात नहीं। और यही हमारी कमजोरियां हैं, यही हमारे मसाइल हैं, और इन्हीं की वजह से फिर हमारी जो बहनें बेटियां हैं ये बाहर निकलती हैं। इनको ना सिर्फ गैर कौम के लोग परेशान करते हैं, हमारे लोग भी परेशान करते हैं, क्योंकि गलत गलत लोग तो हर कौम में मौजूद हैं। तो इस तरह से ये, इसका अगर हम जब स्टार्ट लेते हैं, जब इसको हम शुरू करते हैं, तो इसके जिम्मेदार जो हैं ये मर्द हजरात हैं। अगर ये पढ़ें, अगर ये कोई अच्छा कारोबार करें, वक्त ज़ाया ना करें, ग्राउंड को वक्त ना दें, पार्क को वक्त ना दें, गलियों के चौकों को छोड़ दें और काम काज करें, तो फिर ये इज्जतें महफूज हो सकती हैं, ये लोग महफूज हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो कन्वर्जन या जो कुछ चेंज हो रहा है दूसरे मज़हब के अंदर, जो लोग जा रहे हैं उनके अंदर अक्सरियत बहनों की है, बेटियों की है। आज भी गुजरावाला के अंदर 13 साल की बच्ची को, अगर हम मिसाल की किताब पहला बाप उसकी 8 और 9 आयत देखें तो लगे, आए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क न कर। लेकिन आए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क न कर। आज हम देखें यहूदी सबसे आगे हैं, सारे नोबल इनाम उनके पास हैं, तालीम उनके पास ज़्यादा है, कारोबार उनके पास ज़्यादा है। क्यों? अगर हम उनकी ज़िंदगी पर गौर करें तो जब कोई औरत बरकत पाती है तो 6 घंटे मुसलसल हर रोज़ उसको पढ़ाया जाता है, उसको मैथ करवाई जाती है, ताकि जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है वो इंटेलिजेंट हो, बच्चा तेज तरीन हो, तेज तराश हो। उसको बाइबल पढ़ाई जाती है, उसको तालीम दी जाती है। वो माँ के जरिए तालीम जो है वो बच्चे तक पहुंच रही होती है, बच्चा भी उस तालीम को हासिल कर रहा होता है। और जब भी यहूदियों के अंदर कोई लड़का पैदा होता है तो उसको 3 साल तक माँ दूध भी पिलाती है और तालीम भी देती है, और जब लड़की पैदा होती है तो उसको 2 साल तक वो दूध भी पिलाती है और तालीम भी देती है। तो माँ बाइबल की तालीम से वाकिफ होगी तो बच्चा भी बाइबल की तालीम से वाकिफ होगा। और बच्चा जो है, बाइबल तो आज से 2000 साल पहले लिखी गई, बच्चा माँ के पेट में सीखता भी है और सुनता भी है। हम इसका सबूत बाइबल के अंदर देखते हैं। जब लिशबा, मुकद्दसा मरियम लिशबा के पास आई तो लिशबा को उस वक्त 6वां महीना था। जैसे ही मुकद्दसा मरियम ने लिशबा को सलाम किया तो लिशबा कहती है, बच्चा मेरे पेट में खुशी के मारे उछल पड़ा तेरे सलाम की आवाज सुनकर। तो इसका मतलब है कि बच्चा माँ के पेट में सुनता है, सीखता है, सब कुछ अडॉप्ट करता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, उधर कोई औरत बरकत पा जाए, प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको बाइबल की तालीम, किताबी तालीम, रियाजी की तालीम, साइंस की तालीम दी जाती है। और हमारे यहाँ कोई
बहन या बेटी प्रेग्नेंट हो जाए तो हम नाचने वालों को बुला लेते हैं, उसका फिर उलट असर पड़ता है, बच्चा भी कोई डांसर ही पैदा हो जाता है। ये हम उलट काम करते हैं। इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं। आज अगर कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं, वालिदैन पहले उस्ताद हैं। और जब बच्चा इसराइल के अंदर पैदा होता है, यहूदियों का कोई बच्चा, तो इसराइल का एक कलमा है, वो जब भी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है तो वो कलमा भी पढ़ती है। और कलमा क्या है? सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। ये इस्राएल का कलमा है जो बच्चे को जब कोई माँ बरकत पाती है तब से औरत पढ़ना शुरू होती है, और जब तक बच्चा उसके पास रहता है उसकी माँ उसको ये कलमा और बाइबल की तालीम, जो कुछ ज़बूर या तुरेत है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। 3 साल के बाद 6 साल तक बच्चा माँ के पास रहता है, तालीम पाता है, जो माँ की तालीम है उसको पाता है। उसके बाद बच्चा सबक स्कूल चला जाता है और 12 साल तक वो बच्चा वहाँ पर तालीम पाता है। और 12 साल पूरे होने पर वो 613 हुक्म हैं जो वो वहाँ से सीखता है सबक स्कूल में से। फिर उसे एक चादर दी जाती है, शॉल, एक पटका दिया जाता है, और यहूदी जब कभी दुआ करता है तो वो अपने सर पर लेकर दुआ करता है, जिसका मतलब होता है कि ये बच्चा क्वालिफाइड है। फिर 12 साल के बाद कानून ये है कि बच्चा बाप के सुपुर्द कर दिया जाता है कि वो बाप का हाथ बटाए। तो आप देखें, जब यीशु मसीह की उम्र 12 साल हुई, वो अपनी माँ के साथ ही गया, लेकिन वो अपनी माँ के साथ वापस नहीं आया, बल्कि वो कहाँ रह गया? हैकल के अंदर। माँ ने बड़े गुस्से से पूछा कि तू कहाँ था? उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे इस वक्त अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? यानी तालीम मुकम्मल हो गई। तो आज अगर बच्चों में इस तरह के काम हो रहे हैं, या वो 13 साल के या 16 साल के या 21 साल के, तो ये सबसे पहले इसके जिम्मेदार वालिदैन हैं, माँ बाप इसके जिम्मेदार हैं। उसके बाद इसी इस्तिस्ना की किताब में लिखे है, और ये बातें जिनका हुक्म आज के दिन मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीं करना। ये बातें जिनका हुक्म आज के दिन मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, तेरे दिल पर नक्श रहें, और ये बातें तो अपनी औलाद के ज़हन नशीं करना। तो क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब ऐसा करते नहीं तो फिर हमारे बच्चे हमें शर्मिंदा करवाते हैं, फिर हमारे बच्चे हमें शर्मिंदा करवाते हैं, इनके स्कैंडल बनते हैं और बदनामियां लगती हैं और मसाइल उठते हैं। और इमसाल 31 बाब में लिखा है कि लिमुएल बादशाह की पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई। इसका मतलब है बाइबल मुकद्दस ये तालीम देती है कि माँ को सिखाना चाहिए, बाप को भी सिखाना चाहिए। जो कह ना ऊपर हमने पढ़ा कि अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। और अगर बाप शराबी है तो वो क्या तरबियत करेगा? अगर वो जुआरी है क्या तरबियत करेगा? अगर वो ताश का अच्छा प्लेयर है और ड्यूटी से आता है तो खाना भी पार्क में ताश पर और डिनर भी ताश पर, और फिर अंधेरा जब होता है फिर ये लाइट जला लेते हैं, यानी रात 10 बजे तक ताश ही खेलनी। तो फिर क्या फ्यूचर है? फिर बच्चे तो इधर उधर जाएंगे, मसाइल तो पैदा होंगे। इसलिए इसके जिम्मेदार सबसे पहले तो वालिदैन इसके जिम्मेदार हैं, माँ बाप इसके जिम्मेदार हैं। उसके बाद किसी हद तक नहीं, बल्कि मैं पूरा कहूंगा चर्च भी इसका जिम्मेदार है। चर्च भी इसका जिम्मेदार है। चर्च डांटता नहीं ताकि मेरी दही की न चली जाए, मेरा हदिया ना चला जाए। चर्च भी इसका जिम्मेदार है और चर्च को इस पर प्रॉपर काम करना चाहिए। हमें सिखाना चाहिए, हमें बताना चाहिए, हम लोगों को तालीम दे, अपनी बेटियों को तालीम दे, अपने बच्चों को तालीम दे कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे हमने नहीं करना। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर चंद मसीह लोग
गैर अक़वाम की तरफ जा रहे हैं तो खुदा या उनके साथ रिश्ते कर रहे हैं या उनके साथ ये अपना कोई अहद बांध रहे हैं, तो बाइबल मुक़द्दस इसको हरगिज़ पसंद नहीं करती। देखिए, अगर बाइबल मुक़द्दस के अंदर हम देखें अमाल की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 26 आयत, रसूलों के अमाल 3 बाब और उसकी 26 आयत। खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। खुदा ने सबसे पहले अपने खादिम को उठाकर तुम्हारे पास भेजा। अब जब हमारे घर में बरकत नहीं है तो फिर हम अपनी बेटियों को भी काम पर निकालते हैं। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम पर जाना बुरी बात नहीं है, कोई जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें मजहबी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखिए, खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हें तुम्हारी बदियों से हटाकर क्या करे, तुम्हें तुम्हारी बदियों से हटाकर। अब खादिम जब कलीसिया के अंदर या विजिट के अंदर किसी भाई को या किसी बहन को उसकी बदी से हटाता है तो वहां पर मामला खराब भी हो जाते हैं। एक्सपीरियंस करें आप अपने अपनी कलीसियाओं के अंदर। जबकि ये जिम्मेदारी किसने दी है? खुदा ने अपने खदाम को ये जिम्मेदारी दी है कि वो कलीसिया के अंदर विजिट करें और लोगों को उनको तालीम दे, उनको उनकी बदियों से हटाकर फिर उनको क्या मिलेगी? देखिए, बदी और बरकत इकट्ठे नहीं रह सकते। खादमों का काम क्या है? उनको उनकी बदियों से हटाएं, उनको उनकी बदियों से हटाएं तो फिर उनको क्या मिलेगी? बरकत मिलेगी, उनको बरकत मिलेगी। तो फिर यहाँ पर खादिम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर काम करें और कलीसिया को सिखाएं, कलीसिया को बताएं। ये जो हम दीगर अक़वाम के साथ अहद बांध लेते हैं और कई बार हम देखते हैं कि ये जो हमारी कौम के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है या वो उधर उधर चली जाती हैं, तो इसके अंदर भी मर्द हजरात जिम्मेदार होते हैं। ये दोस्तियां करते हैं, ये दोस्तियां करते हैं और वो दोस्त बनकर, रिश्तेदार बनकर हमारे घरों में आ जाते हैं। और कई बार जब हमें गुनाह के जज्बात उठाए होते हैं तो हम इनको अपना फैमिली मेंबर भी बना लेते हैं और हम कह देते हैं कि किसी को क्या इतराज है, ये हमारा फैमिली मेंबर है। लेकिन क्या ये हमारे फैमिली मेंबर बन सकते हैं? सवाल तो ये है, क्या ये हमारे फैमिली मेंबर बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते। अगर मामला ये है, अगर किसी को गुनाह के जज्बात उठाए फिरते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये कभी हमारे फैमिली मेंबर नहीं बन सकते। मैं आपको बाइबल से एक हवाला देना चाहता हूं, लूका की इंजील 8 बाब उसकी 19 आयत। तो मर्द हजरात इनको दोस्त बनाते हैं और फिर इस कदर अंधा एतमाद करते हैं कि इनके घरों में जाना शुरू हो जाते हैं, ये आपके घरों में आना शुरू हो जाते हैं और फिर अंदर ही अंदर कहानियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। फिर हम बाद में पछताते हैं, बाद में हम परेशान होते हैं, बाद में हम तकलीफें उठाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। देखिए, चलो कोई बात नहीं, 8 बाब की 19 आयत पढ़े। फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके। फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके। और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। और तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ और मेरा भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। भी ये लोग आपके फैमिली मेंबर बन सकते हैं? यीशु मसीह ने आपका फैमिली मेंबर किसको बनाया है?
जो उसके कलाम को सुने और उस पर अमल करे, वो उसका फैमिली मेंबर है। और जो उसका कलाम सुनता नहीं और उस पर अमल नहीं करता, वो फैमिली मेंबर नहीं है। वो मेंबर किसी और ही मामले का मेंबर बन गया है और उसका फिर अंजाम हम भुगतते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये मर्द हजरात, ये भी इनके जिम्मेदार हैं। जब हम गैर ईमान या दूसरे ईमान के लोगों को अपने घर में लाएंगे तो फिर मसाइल तो उठेंगे, परेशानियां तो उठेंगी। इसलिए आप ये देखें कि ये चाचा, मामा, बाबा, ताया, ये जो कुछ भी है, हमने होशियार रहना है। हमारे फैमिली मेंबर वही हैं। ये यीशु मसीह ने ये बात कही है, किसी पास्टर ने नहीं, कि मेरी माँ और मेरे भाई तो वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। यही हमारे फैमिली मेंबर है, यही हमारे फैमिली मेंबर है। तो ये मसाइल भी कलीसिया के अंदर आते हैं। जब हम इनके साथ, जो हमारे हम ईमान नहीं, जब हम इनके साथ रिलेशन बना लेते हैं, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है एक नबी ने लानत कर दी। एक नबी ने क्या कर दी? लानत कर दी, कि मैंने उन पर लानत की कि तुम इनके साथ रिलेशन क्यों बनाते हो। और ये भी मामला है, बाज़ दफा हम पास्टर साहबान बैठकर बातें करते हैं। कई बार लोग कहते हैं, पास्टर लोग कह देते हैं कि देखिए जी, आप दुआ करें, कलाम सुनाएं, आपको हमारी पर्सनल मामलात के अंदर, पर्सनल मैटर के अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। लेकिन सच जाने तो बाइबल के अंदर खुदा के खादमों ने आपके पर्सनल मामलात के अंदर इंटरफेरेंस की है। नबियों ने भी की है, यीशु ने भी की थी, यीशु ने भी की थी। और जैसे पहले हमने आयत पढ़ी कि खुदा ने अपने खादम को उठाकर सबसे पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हें तुम्हारी बदियों से हटाकर क्या दे। तो ये क्या फिर पर्सनल मैटर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं है? देखिए, एक नबी ने लानत कर दी। नहमिया की किताब निकालें, 13 बाब और उसकी 25 आयत। अभी थोड़ी देर के बाद हम स्लाइडों की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले ये थोड़ा सा काम है जो वक्त की कमी के बाद स्लाइडों में नहीं डाल सकते हम। नहमिया की किताब 13 बाब उसकी 25 आयत। सो मैंने उनसे झगड़ा कर उनको लानत की। सो मैंने उनसे झगड़ा किया और उन पर क्या कर दी? लानत कर दी। लानत क्यों की? मैंने उनसे झगड़ा किया और मैंने उन पर लानत कर दी। क्यों? पढ़िए। और उनमें से बाज को मारा और उनके बाल नोच डाले। और उनमें से बाज को मैंने मारा भी और उनके बाल भी नोच डाले। और उनको खुदा की कसम खिलाई। और उनको खुदा की कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना। कि तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना। ना देना। और ना अपने बेटों के लिए और ना अपने लिए उनकी बेटियां लेना। ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। इस बात पर नहमिया ने उन पर लानत कर दी, क्योंकि ये काम कर चुके थे। इन्होंने अपनी बेटियां उनको दे दी और उनकी बेटियां खुद ले ली। और ये अश्तुती जबान बोलने लगे। इब्रानी बोल नहीं सकते थे, बाकी सारी जबानें बोलने लगे, इब्रानी बोल नहीं सकते थे, क्योंकि गैर कौम की बेटियां इनके घर आ गई और इनकी बेटियां उनके घर चली गई। तो खुदा जो हमारे हामी मान नहीं, खुदा वहां पर रिश्ता करने से क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं कि वहां हम रिश्ता नहीं कर सकते। तो होगी जाती मामलात के अंदर इंटरफेरेंस, हो गई है ना। देखिए, खुदा लिखे काहिन के लब मार्फत को महफूज रखिए। खुदा के कादम जो हैं ये रिश्ता करते हुए जिंदगी के मामलात के अंदर आपको सही गाइड कर सकते हैं। लेकिन उन पर लानत कर दी गई कि तुमने क्यों अपनी बेटियां उनको दी और उनकी बेटियां तुमने ले ली। अगर आगे ये बात लिखी है तो पढ़ लें। क्या शाही इस्राएल सुलेमान ने इन बातों से गुनाह नहीं किया? क्या शाही इस्राएल सुलेमान ने इन बातों में गुनाह नहीं किया? अगरचा अक्सर कौमों में उसकी मानद कोई बादशाह ना था। अगरचे अक्सर कौमों में उसकी मानद कोई बादशाह नहीं है। और वो अपने खुदा का प्यारा था। वो अपने खुदा का प्यारा था। और खुदा ने उसे सारे
इसराइल का बादशाह बनाया, और खुदा ने उसे सारे इसराइल का बादशाह बनाया, तो भी अजनबी औरतों ने उसे भी गुनाह में फंसाया। तो भी अजनबी औरतों ने उसी भी गुनाह में फंसाया। यानी अजनबी औरतें थी। तो भाई बाइबल हमें साफ साफ तालीम दे रही है, ना हम इनके साथ रिश्ते कर सकते हैं जो हमारे यहाँ ईमान नहीं है, ना हम इनके साथ रिश्ते कर सकते हैं, ना इनसे रिश्ते ले सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। देखिए नए अहदनामे के अंदर भी लिखा है, ना हमवार जुबे में ना जुतो, ना हमवार जुबे में ना जुतो। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा ग्रंथियों 6:14 है। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल। क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल। हम इन लोगों के साथ क्यों मेलजोल रखें जिनके साथ हमारी रास्तबाजी को वो नहीं मानते, वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते, वो सलीब से इनकार करते हैं, यीशु मसीह ने सलीब पर जान नहीं दी, वो रूह कुदुस को नहीं मानते। फिर भी हम कहते ही हो भी थे यार रब दी बंदे ने ना, वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ है नहीं भाई। बाइबल में लिखा है, ना हमवार जुए में ना जुटो, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत। देखिए आप जो लोग हैं, आप खुदा के खास लोग हैं। और रसूल कहते हैं ना, आप खुदा की खास मलकियत हैं, शाही कहनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है, बरगजीदा नस्ल है। आप तो खुदा के खास लोग हैं, और खुदा ने अपने लोगों को निराला बनाए हैं। क्या बनाए हैं? निराले बनाए हैं खुदा ने अपने लोग। आस्तर की किताब निकाली है 3:8 है, किसी के ना हमवार जुए में ना जुटो। ये जुआ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, दो बैल हैं, दो बैल है, और बाइबल में मना किया गया है, एक तरफ अगर बैल हो दूसरी तरफ आप गदा नहीं लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बाइबल में मना किया गया है। और फिर वो जुआ भी ना हमवार हो सकता है। ना हमवार जुए में ना जुटो, दोनों बैलों के साथ बराबर इंसाफ है। ऐसे ही जो मेरी तरफ बैल है उसके मुंह पर भी क्या चढ़ाया हुआ है? मुंह पर क्या चढ़ा हुआ है? चिक्कू मास्क। हाँ तो फिर ना जो काम बहुता बिगड़ जाता, फिर कहते साड़ी कुड़ी इधर उधर मुंह मार दी, क्योंकि चिक्कू नहीं चढ़ाया, चिक्कू नहीं चढ़िया। ना हमवार जुए दे विच एक नूं चिक्कू लगा होगा तो एक नूं चिक्कू लथा होंदा है, लेकिन जिहड़ा हमवार जुआ है ਉਹਦੇ ਚ ਦੋਨਾਂ बैलों ਨੂੰ ਕੀ ਚੜਿਆ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵਸਣ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੂ ਚੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਚਿੱਕੂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? जब बीबी ਨੂੰ चिक्कू चढ़िया कि बंदे ਨੂੰ उतार दिता भी तू शराब भी पीती है, जिथे मुंह वजदा मारी आ, बस चलेगा काम? ये जुआ हमवार होगा? ये ना हमवार होगा, ये ना हमवार होगा। और इसके अंदर दोनों एक ही नस्ल के जानवर डाले गए, एक ही नस्ल के। हम किसकी नस्ल है? लिखे तुम बरगजीदा नस्ल, अमाल की किताब में लिखे खुदा की नस्ल होकर। क्या लिखा जी? खुदा की नस्ल होकर हम बुतों को सजदा करें, हम खुदा की नस्ल हैं। तो जब कभी भी हम इन बातों पर गौर करें, इन बातों को बाइबल मुकद्दस के अंदर से देखें, तो इन बातों का ख्याल करें। वापस सामने आना उधर ही है, माउस काम नहीं कर रहा था। ये आप देख रहे हैं जी, दोनों बराबर के जानदार जानवर हैं और इनके ऊपर जुआ रखा गया और लिखा है बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो। रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत। अब इधर जो है इस जुए के अंदर बीबी जो है यीशु की बेटी है, बाइबल में लिखा है कि
तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। करंथियों के खत में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें, ये औरत का मसीहत के अंदर स्टैंडर्ड है। कोई भी मतलब किसी भी मर्द को, औरत को अपना बेटा बेटी नहीं बनाता, लेकिन यीशु मसीह मसीहत के अंदर जो भाई हैं वो यीशु मसीह के बेटे हैं, और जो बेटियां हैं वो यीशु मसीह की बेटियां हैं। देखिए दूसरा करंथियों 6:18 है। वक्त की कमी के बायस ये चीजें हम इसके अंदर नहीं डाल सके, लेकिन आप नोट करते जाएं। जी अगर किसी ने निकाला है तो पढ़े। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें से निकलकर अलग रहो, और नापाक चीज को ना छुओ, और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, मैं तुमको कबूल कर लूंगा, और तुम्हारा बाप होगा, और तुम्हारा बाप होगा, और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। मेरे भाई, अगर आप इनमें से निकल आए, गैर ईमानदार लोगों में से निकल आए, गैर कौमों में से निकल आए, अपने आप को अलग करें, दीनदार बनाए, अपने आप को राष्ट्रवाद बनाए, और ऐसे जुए में अपने आप को जोते जो हमवार हो, ना हमवार ना हो, तो खुदा यीशु मसीह नासरी आपके साथ भलाई और प्यार को जाहिर करता है। जहां पर वो नौजवानों को बेटे कहता है, वहीं पर वो नौजवान बेटों को अपनी बेटियां बनाता है। खुदा ने जुए के अंदर कोई नाइंसाफी की है? दोनों को बराबर रखे हैं। मुंडे पुत्र ते कुड़ियां की रब दी की बन गया तियां। तो कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है जब इस जुए में एक तरफ हमें यीशु की बेटी नजर आए, तो दूसरी तरफ कौन जुए में जुदा पड़ा है? बेदीन, बेईमान। बाइबल में लिखा है, किसी नामवार जुए में ना जुटो, किसी नामवार जुए में ना जुटो। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है मेरे भाई। हम निराले लोग हैं, हम आम लोग नहीं हैं। आज तक 3 बाब की आयत पढ़ी है। और हामान ने अक्सर इस बादशाह से अर्ज की, कि हजूर की ममलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान प्रागंदा और फैली हुई है। हजूर की ममलकत के सब सूबों में कौम सब कौमों के दरमियान प्रागंदा और फैली हुई है। उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं, उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं। न वो बुत को सजदा करते हैं, न वो कब्र को सजदा करते हैं, न वो लकड़ी को सजदा करते हैं, न वो पत्थर को सजदा करते हैं। वो कहते हैं हम सजदा करते हैं तो सिर्फ अपने खुदा को, अपने यहोवा को, अपने खुदा को सजदा करते हैं। इस कौम के दस्तूर निराले दस्तूर है, आपके दस्तूर निराले दस्तूर है। आपके काम खुदा के बताए हुए असूलों पर है, खुदा के कलाम के मुताबिक है। जब आप अपने कामों को, अपनी पहचान को, अपने स्टेटस को, अपने रूहानी न्याय को गुनाह की खातिर पीछे छोड़ देते हैं और किसी नाम पर जुए में जाकर चूक जाते हैं, तो बाइबल में लिखा है खुदा के मसबा पर आहो नाला होता है। खुदा के मसबा पर आहो नाला होता है। सब कौमों के दरमियान प्रगंदा और आबाद भी हैं। उस कौम के दस्तूर निराले दस्तूर हैं। वो जल जाते हैं लेकिन मूर्ति को सजदा नहीं करते। जलना मंजूर है लेकिन मूर्ति को सजदा। इतना जावे थे जान चली जावे पर मेरा ईमान ना जावे। तो ईमान उस वक्त चला जाता है जब कोई नौजवान बेटी सिलेक्शन गलत कर लेती है, जब कोई नौजवान बेटा सिलेक्शन गलत कर लेता है। बेटों के लिए भी लिखा है, ना उनकी बेटियां लेना, ना अपनी बेटियां देना। बेदीन और बेशरम लोगों में ये लोग आते जाते रहते हैं। इनके फैमिली मेंबर भी बन जाते हैं, चाचे बाबे मामे ताए भी बन जाते हैं, और ये सब कुछ ही फिर आगे निजाम जो है चलता रहता है। लेकिन जो निराले लोग हैं, जो खुदा के खास लोग हैं, इसमें अगर आगे लिखा है तो पढ़िए, क्या है मुकम्मल होगी। ठीक है, देखिए खुदा इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ना वार जुए में कोई जुट जाए, इसको खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता। अस्तिस्ना की किताब 7 बाब उसकी 2 से 4 आयत हम पढ़ेंगे।
और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना। हाँ, तो उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना गैर कौमों को। तो उनमें से कोई अहद ना बांधना। तो उनसे कोई अहद ना बांधना। बाइबल में क्या लिखा है? कोई भी अहद ना बांधना। और अगर कोई भाई कहे नहीं वो तो मेरी जस्ट फ्रेंड है, क्या हम किसी गैर कौम की बेटी के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं? और अगर कोई बीवी कहे नहीं वो तो मेरा जस्ट फ्रेंड है, तो क्या हो सकती है? खुदा क्या कह रहे हैं? उनके साथ कोई भी अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना और ना उन पर रहम करना, ना उनसे ब्याह शादी भी करना, ना उनसे ब्याह शादी करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे। क्योंकि वो मेरे बेटों को तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे, ताकि वो और माबूदों की इबादत करें, ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा, यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा, और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। वो जितने भी भाई इनके अंदर इंटरेस्टेड हैं और जितनी बहनें इनके अंदर इंटरेस्टेड हैं, जरूरी निकाह की बात नहीं, शादी की नहीं, क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा कि शादी ना करना, ये लिखा है इनसे कोई अहद ही ना बांधना, कोई अहद ही ना बांधना। जितनी भी बहनें इनके अंदर इंटरेस्टेड हैं या भाई, खुदा का कलाम कह रहे हैं उनको जल्द हलाक कर डालूंगा। और हलाकत दो तरह की, एक रूहानी और एक जिस्मानी। जो बंदे इस कैटेगरी में आ जाए तो उसकी रूहानी हलाकत तो फौरन हो जाती है, रूहानी तौर पर उसकी डेथ जो है वो फौरन ही हो जाती है। और जिस्मानी वो जैसे गीत है, एक लाश हो चलती हुई, वो फिर एक लाश चल रही है, और अगर चलते चलते कहीं खुदा की मंजूरी नजर हो जाए, खुदा माफ कर दे, तो वो बहाल भी हो सकती है, वो बहाल भी हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखिए, लेकिन मैं ऐसे लोगों को हलाक कर डालूंगा, ऐसे लोगों को हलाक कर डालूंगा। ये मैंने आपको दिखाई जुए में जुटे हुए, इसके पीछे हल है, गीत ना, हल होते हाथ रखते पीछे नहीं हो तकना। ये जो हल आगे चला रहे हैं ये भी इधर उधर नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि इनके मुंह पर क्या चढ़ गया है? लेटेस्ट मास्क। इनके मुंह पर क्या चढ़ गया है? मास्क। ये भी कुछ नहीं कर सकते, और जो पीछे हाल पर जिसने हाथ रखा हुआ है वो भी कुछ नहीं कर सकता। ये काम ही ऐसा, अगर फसल आपने उगानी है और काटनी है ताकि ज्यादा फसल हो, तो हल चलाने वाला और पीछे हल को पकड़ने वाला सबका काम एक नंबर होना चाहिए। आमीन। इसलिए फिर मलाकी की किताब हम निकालेंगे, 2 बाब उसकी 11 है। यहूदा ने बेवफाई की, इस्राएल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ। यहूदा ने बेवफाई की, इस्राएल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ। हाँ, मकरू काम हुआ है। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को जो उसके अजीज थी बेहुरमत किया। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को जो उसको अजीज थी उसको बेहुरमत कर दिया, और एक गैर माबूद की बेटी ब्याह लाया। और एक गैर माबूद की बेटी ब्याह लाया। अगर बेटी गैर माबूद की ब्याह लाए और बेटा उसको दे दें, यानी इनके साथ रिलेशन करना ये गुनाह से भी एक बड़ी किस्म है, जिसको मकरू कहा गया है। जिसको क्या कहा गया है? मकरू। देखिए, जब कभी आप अपने हामी मान के साथ किसी मामले में आजमाइश का शिकार हो जाते हैं, उसका हल है, उसका सलूशन है। लेकिन जब आप गैर ईमान वालों के साथ, दूसरे लोगों के साथ आपका स्कैंडल बनेगा, तो वो फिर हम जो मर्जी कर लें कि सब ने गुनाह किया, तो गुनाह सब ने किया, वो और था, लेकिन तूने कौन सा काम किया? मकरू काम। कौन सा काम किया है? अगर भाई गैर कौम चो कोई कुड़ी लेके आवे तो बाइबल इन्हों की कह रही है? मकरू काम। बाइबल क्या कह रही है? और अगर कोई बहन गैर कौम के किसी मर्द के साथ रिलेशन रखे तो बाइबल उसको क्या कह रही है? मकरू काम है। ये गुनाह की डेफिनेशन में मकरू काम, मकरू है, ये भी गुनाह ही, लेकिन ये उत्तम दर्जे का गुनाह है।
हम इसको आम गुनाह के साथ नाप तोल कर लेते हैं इसकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहूदा ने बेवफाई की, इसराइल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को जिसको अजीज थी बेहुरमत किया। जब कभी आपके रिलेशंस गैर कौम वालों के साथ होंगे तो कदूसियत किसकी बेहुरमत होगी? किसकी कदूसियत बेहुरमत होगी? इसीलिए नबी उन पर लानत करता है। ऐसे नौजवानों पर और ऐसी नौजवान औरतों पर नबी क्या कर रहा है? लानत कर रहा है। तो लिखा है किसी नामवार जुए में ना जीतो। वक्त चूंकि इतना नहीं है कि हम हर बात पर ज्यादा ठहरे। देखिए, अगर आप मसीह निकाह करते हैं, किसी मसीह के साथ शादी करती हैं, तो मसीह निकाह का तहफ़्फ़ुज़ खुदा खुद करता है। सबसे पहले खुदा अपने कलाम में कहता है अपने रसूल के जरिए, मुक़द्दस पत्र रसूल जो कि कलीसिया का बुजुर्ग और उस वक्त पहला लीडर था, वो कहता है शौहरों तुम अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, औरत को नाज़ुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज्जत। बाइबल मुक़द्दस आपको क्या कहती है? नाज़ुक ज़र्फ़। नाज़ुक ज़र्फ़ को मारा जाता है। देखिए, खुदा का कलाम आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो खास तौर पर मसीह ख़वातीन हैं, बहनें बेटियां बैठी हैं, खुदा का कलाम आपकी क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन इनको ना मारो, ये क्या है? नाज़ुक ज़र्फ़ है, इनको ना मारो। औरत को नाज़ुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक, क्योंकि जिस दिन मार कटाई हो गई उस दिन दुआ नहीं होगी। उस दिन दुआ, उस दिन कुछ और ही काम, रोटी खा ले मैं नहीं खानी, पानी पी लो मैं नहीं पीना, उस दिन फिर दुआ नहीं होगी, कुछ और ही मामला पैदा हो जाएंगे। खुदा का कलाम मसीह निकाह की प्रोटेक्शन करता है, खुदा खुद प्रोटेक्शन करता है। इफ्सियों में देखिए पौलुस रसूल कहता है बहरहाल तुम्हें से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। कैसे मोहब्बत रखे? अपनी मानद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। ये कितना प्यारा हुक्म है। बाइबल में लिखा है शौहर अपनी बीवी से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखे। आमीन। फिर मत्ती की इंजील 19 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा। ये प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? आपके निकाह की प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? यीशु मसीह। मत्ती की इंजील 19 बाब की 6 आयत में ये प्रोटेक्शन यीशु मसीह ने दी। भाई कहां आपकी मसीहत और कहां कौमें? ऐसे ईमान भी हैं, अगर 3 या 4 बार आपको तलाक 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 कहकर छोड़ दिया जाए, आपको तलाक हो जाती है, और एक यहाँ पर प्रोटेक्शन है जो यीशु मसीह दे रहा है। यीशु मसीह की प्रोटेक्शन ये है कि वो दोनों एक बदन है, जिनको खुदा ने जोड़ा है कोई आदमी जुदा न करे। इससे बड़ी प्रोटेक्शन आपको कोई मजहब नहीं दे सकता जितनी बड़ी प्रोटेक्शन आपको यीशु मसीह दे रहा है। बहनों को खुश होना चाहिए, कितनी सेफ्टी है आपकी। कहीं पर आपको 3 बार तलाक तलाक कहकर तलाक हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह कहता नहीं हो सकती, क्योंकि लिखा है जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें इंसान जुदा ना करे। ये प्रोटेक्शन यीशु मसीह दे रहे हैं। खुदा का कलाम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मलाकी की किताब में देखिए 2 बाब उसकी 13 आयत में, पुराने यहूदनामे के अंदर भी खुदा तरस जोड़ों की प्रोटेक्शन करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनके रिश्ते को टूटने नहीं देता, उनके रिश्ते को साफ करता है। और यही खुदा के खादम की, अच्छे और सच्चे खुदा के खादम की निशानी है। रिश्ते को साफ किया जाए, रिश्ते को टूटने ना दिया जाए। उंगली का नाखून बढ़ जाए तो उंगली नहीं काटते हैं, बल्कि नाखून को काटते हैं, बल्कि नाखून को काट दे ताकि उंगली बहाल रहे। पढ़िए
फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आह नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिया को देखेगा, ना वो तुम्हारी हड्डियां को देखेगा। और ना तुम्हारे हाथ की नजर को। भाई जो बीवी अपने शोहर के साथ मुखलस नहीं और जो शोहर अपनी बीवी के साथ मुखलस नहीं, बाइबल में लिखा है खुदा उसके हदिये की कोई परवाह नहीं करता। खुदा उसके हदिये की कोई परवाह नहीं करता। देखिए, और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा, ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? तो भी तुम कहते हो सबब क्या है? हमने कौन सी खता कर दी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया है? पढ़िए, सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। दुनिया के अंदर निकाह होते हैं, दूसरे मज़हब के अंदर निकाह होते हैं, इंसान गवाह होते हैं, आदमी गवाह होते हैं। हम मसीहों और मेरी बहनों, जब तुम्हारा निकाह होता है तो हमारा खुदा गवाह होता है। ये खुदा की प्रोटेक्शन है, ये बाइबल की प्रोटेक्शन है। लेकिन तेरे और तेरी बीवी के दरमियान कोई आम गवाह नहीं, बल्कि कौन गवाह है? खुदा गवाह है। और कई बार बीवी कह देती है खुदा ते जानता है ना, कि बंदा भी कह देता है खुदा ते जानता है ना, क्यों? वो गवाह है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें इंसान जुदा। ये दुनिया के अंदर सारे जोड़ कोई और लगा सकता है, लेकिन बाइबल के अंदर औरत और मर्द का, बीवी और शौहर का जोड़ जो है ये यीशु मसीह खुदा लगाता है। आमीन। लिखे है, पढ़िए, खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। हाँ, तूने उससे बेवफाई की है, तूने उससे बेवफाई की है, अगरचा वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। अगरचे वो तेरी रफीक और तेरी मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? बावजूद ये कि और भाई गल सुनो, क्या उसने एक ही को पैदा? जो बीबियां इधर उधर झांक रही हैं वो अपने मुंह पर क्या लगाएं? मास्क लगाएं, क्योंकि एक ही उनके लिए बनाया गया और एक उनके साथ है। और जो भाई इधर उधर झांक रहे हैं वो भी अपने मुंह पर क्या लगाएं? मास्क लगाएं। तो जुआ क्या होगा? बराबर होगा। जुआ क्या होगा? पंजाबी च फिर मैं कहूँगा छिपू ला लें, ना बंदा इधर उधर मुंह मारे तो ना बुढ़ी इधर उधर मुंह मारे। आमीन। ये है शादी। और इससे भी बदतर काम जब कोई हमारी बहन गैर कौम में इंटरेस्टेड हो जाती है। इसको बाइबल के अंदर मैंने आपको बताया, इसको मकरूह काम कहा गया है। क्या, कैसा काम कहा गया है? मकरूह काम, जो गुनाह से भी बढ़कर है। देखिए, यीशु मसीह आपकी तलाक भी रुकवाते हैं। मरकस की इंजील 10 बाब उसके 2-9 निकालें। मसीहत, आप जिस खुदावंत को मानते हैं, यहोवा, यीशु, पाकरू, जिस तरह से भी हम खुदा को मानते हैं, ये आपकी प्रोटेक्शन करता है। मसीह मजहब आपकी प्रोटेक्शन करता है, आपको मुसीबतों से बचाता है। पढ़िए, और फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए उससे पूछा, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? हाँ, वही बात यीशु से फिर उठाएंगे कि उसके पास और भी रवा थी, और भी रूहें थी, लेकिन आदम के लिए कितनी रूहें बनाई गई? और भी उसके पास मेल रूहें थी, लेकिन हवा के लिए कितनी रूहें बनाई गई? एक। और एक के बाद फिर मुंह पर क्या चढ़ा लेना है? इस बात का ख्याल करना है, इस बात का ख्याल करना है। जी, मरकस के इंजील में पढ़े। उसने उनसे जवाब में कहा कि मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दें। हाँ, मूसा ने तो इजाजत दी है तलाकनामा लिखकर छोड़ दें। मगर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था। उसने तुम्हारी सख्त दिली के बायस तुम्हें ये हुक्म दिया। लेकिन खिलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। लेकिन खिलकत के शुरू से उसने
ان کو مرد اور عورت بنایا۔ جی پڑھیے۔ اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اس لیے مرد اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے۔ اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے۔ بس پڑھیے۔ وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اس لیے جسے یا جن کو خدا نے جوڑا ہے انہیں آدمی جدا نہ کرے۔ نہ کرے۔ اور مسیح قوموں کے لیے فخر کی بات ہے، مسیح قوموں کے جوڑے جب بنتے ہیں تو بائبل کہتی ہے ان کو جوڑنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ خدا ہے۔ ان کو جوڑنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ خدا ہے۔ چھوٹی سی بریک ہم لیں گے، گیت گائیں گے، اسی کے دوران اپنے ہدیہ جات پیش کریں گے اور پھر ہم اگلی سلائیڈ پر جائیں گے۔ آپ گیت گائیں، پائر کے ساتھ پرستش کریں گے، ہم اپنے ہدیہ جات خدا کو پیش کریں گے۔ کوئی بھی نہ جائے، کھانا بنایا گیا ہے۔ جانتے جان چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے، جے کدی موت بھی آوے یسوع دیاں باواں وچ آوے۔ یسوع میری زندگی کدے نہ مراں گا، یسوع میری زندگی کدے نہ مراں گا، میں نہ ڈراں
शबद्र साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस मेहरबान रब फारिश यहोवा खुदा बाप, मैं अपने बड़े भाई खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इल्तिजा करता हूँ, इसमें मैं अपने बहन भाई कहा है कि हम सबों को तूने बहुत बरकत अनायत की, और गुज़रे वक्त में कलाम के वसीला से और एक खुदा बाप बख्शिश के वसीला से जो बरकत हमने पाई है, अगले हिस्सा में मैं मिन्नत करता हूँ कि हमें दुगनी बरकत दे। कलाम और बख्शिश के वसीला से हम बाबरकत ठहरें और काली झोलियाँ नहीं बल्कि झोलियाँ भर कर जाएँ, और आज के कलाम को रिसीव करें, हमेशा अपने दिल में रखें। बाबरकत कलाम के वसीला से अहबाब आसमानी हम अपनी तरबियत करें और लोगों तक ये कलाम पहुँचाएँ, ताकि नाम आबाद हुए न टूटें। बड़ी बरकत देना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। हम सेशन की तरफ दोबारा जाएंगे। खुदा के खादम रेवरेंड जावेद साहब को दावत देंगे आपकी भरपूर तारीफ में। खुदावंद का शुक्र है, मुझे तकरीबन 20 साल होने वाले हैं खिदमत के अंदर। 2004 में मैंने खिदमत का आगाज़ किया और इसके अंदर बड़े बड़े मामलात आए, बड़ी बड़ी आजमाइशें आई। एक बहन जिसने गलती की और वो गैर कौम के चुंगल में फंस गई, उसने मुझसे बात की, पादरी साहब मैं पूरी दुनिया का साबन अपने ऊपर खर्च कर चुकी हूँ, तो भी मेरी रूह कहती है कि तू मकरूह है, तो तू मकरूह है। और आए रोज़ किसी न किसी तरफ से फ़ोन आता है कि मैं फंस गई हूँ, मुझे बेदीनी की बदबू आती है, मुझे यहाँ से निकालें। और हमने जितने भी खादम हैं सब इन बातों से वाकिफ हैं कि अगर 100 शादियाँ होती हैं तो 97 जो बेटियां हैं वो 3 माह के अंदर अंदर वापस आती हैं, और फिर कोई 1 साल रहती है या 3 साल 2 साल, उसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है, उसको बड़े गंदे नाम से पुकारा जाता है, वो मैं लेना नहीं चाहता। उसके बर्तन लग कर दिए जाते हैं बाज़ घरों के अंदर, उसका मकान लग कर दिया जाता है, उसके बच्चे लग कर दिए जाते हैं। तो ऐसा आप करती क्यों है? क्यों ऐसा करें हम? भाई ये बात याद रखें, दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहब हैं, जितने भी फिरके हैं, जितने भी कौमें हैं, लेकिन ये बात याद रखिए, हमेशा की जिंदगी और जिंदगी का ताज सिर्फ यीशु मसीह के पास है। ये आप ज़हन में रखें, हमेशा की जिंदगी और जिंदगी का ताज सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और यहां पर हम देखते हैं मसीह में औरत का मकाम और गैर कौम में औरत के हकूक। कितनी बड़ी बात है अगर कोई बेटी यीशु मसीह में है और वो मसीह मज़हब के अंदर है, तो अगर उसको इसके साथ जोड़ा गया है तो किसी इंसान ने ये कर्तव्य नहीं किया, बल्कि लेकिन बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा। इधर जो जोड़ लग रहा है वो जोड़ कौन लगा रहा है? खुदा लगा रहा है। इधर जोड़ जो है वो खुदा लगा रहा है। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। ये खुदा की ब्लेसिंग है, ये खुदा की बरकत है। और जब खुदा जोड़ता है तो जिसको वो जोड़ता है उसका मुहाफ़िज़ खुद ही बन जाता है। जिसको वो जोड़ता है अगर वो जुए में साबित कदम रहे तो उसका मुहाफ़िज़ वो खुद ही बन जाता है, क्योंकि वो खुद कहता है
जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। देखिए, मसीह में औरत का मकाम, गैर कौम में औरत का मकाम। इस बंदे की, ये जो नीले रंग का है ना, ये शौहर है, मैंने लिखा नहीं है, टाइम मेरे पास नहीं था। और ये सफ़ेद जो है ये बीवी है। क्या है जी? वो बंदा काला कूड़ा नीला पीला हो सकता है, पर बीवियां को गोरे रहने का बड़ा शौक होता है, चिट्टा। तो ये जो सफ़ेद कलर में ये कौन है? बीवी है, बीवियां हैं ये। अगर आप मसीह यीशु में हैं और ये आपका शौहर एक बंदा, सारी आमदनी किसकी है? एक बीवी की। सारे घर की मालिक कौन है? सारी पेंशन किसकी है? और अगर लानत पड़ जाए, ये इधर से निकल कर इधर आ जाए, इधर पेंशन एक, तनख्वाह एक, और खाने वाली कितनी है? घर एक है और मालिक कितनी है? पेंशन एक है और मालिक कितनी है? तो क्या फिर आपके लिए क्या रह जाएगा? पैरा तो ये कहना चाहिए, बोलो शुक्र है यीशु तेरा, शुक्र है यीशु तेरा, तू पर्स पर है मेरा, क्योंकि सारी आमदनी कितनी है? इको दी है ना भाई। तो जे लानत मान लो उधर चलिया जाओ, तो फिर सारा कुछ एक के पास नहीं रहता, सारा कुछ एक के पास नहीं रहता। ये आपका एक मकाम है मसीह के अंदर। सारी आमदनी आपकी, सारे घर की मालिक आप, और सारी पेंशन भी आपकी। अगर बीमा पॉलिसी हुई है बंदे की, तो सारी पॉलिसी भी आपकी। और अगर बंदे की 4 बीवियां हैं और उनमें से आप भी जाकर उनमें घुस गई हैं, तो फिर आपको तो वो चूड़ी चूड़ी कह के परे कर देंगी। क्योंकि जब काम हम गलत करेंगे तो फिर ऐसा होगा, ऐसा कहा जाएगा। फिर बीमा पॉलिसी आ भी गई तो शायद आपको कुछ मिले या ना मिले, ये कोई पता नहीं। लेकिन अगर आप इधर ही रहें, आप इधर ही रहें, तो फिर सारी आमदनी आपकी, सारा घर आपका, सारी पेंशन आपकी। तो कहाँ रहना पसंद करेंगी आप? आपके हकूक, आपकी आमदनी, आपके घर को मसीहत में बरकत मिलती है, मसीहत में बरकत मिलती है। सारा कुछ आपका होता है, सारा कुछ आपका होता है। लेकिन अगर आप यहाँ से निकल जाएं तो फिर बंटवारा होता है, फिर बंटवारा होता है, केस चलते हैं, लड़ाइयाँ चलती हैं, उसको उतना मिलेगा, उसको उतना मिलेगा, बच्चों का मामला, इसके अंदर से इतने बच्चे हैं, इसके इतने बच्चे हैं, तो बागी अदन का नक्शा भी टूट जाता है। उसके पास और इरवा भी थी, लेकिन क्यों एक ही को बनाया गया? ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा तरस नस्ल कब पैदा होती है? जब एक बीवी का एक ही शौहर हो और एक शौहर की एक ही बीवी हो। तब कौन सी नस्ल पैदा होगी? खुदा तरस नस्ल पैदा होगी। और जब कोई बंदा एक से ज्यादा बीवियां रखेगा तो फिर शादी प्रस्त नस्ल पैदा होगी, खुदा प्रस्त नस्ल पैदा नहीं होगी, खुदा तरस नस्ल पैदा नहीं होगी। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये बात मलाकी की किताब में लिखी हुई है। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से पढ़ लें। एक ही रूह को बनाया गया, एक ही के साथ उनको जोड़ा गया, ताकि उनसे कैसी नस्ल पैदा हो? खुदा तरस नस्ल पैदा हो। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और रूहें मौजूद थी? क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद इसके कि उसके पास और रूहें भी मौजूद थी? हाँ जी। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो जहां पर गुनाह आ जाता है, जहां पर मकरूह काम आ जाते हैं, वहां पर खुदा तरस नस्ल छूट जाती है। होता क्या है?
जो औरत शादी से पहले या शादी के बाद करती है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो को बहू लेकर आती है तो ये उसकी सारी रिपोर्ट कोई औरत उसकी बहू तक पहुंचा लेती है कि तेरी सास ने अपनी जवानी में ये किया था। फिर जब वो अपनी बहू को रोकती है कि तेरे अंदर से खुदावत और नस्ल पैदा होनी चाहिए, तो बहू सास के सर हो जाती है कि तूने भी सारी उम्र यही किया था। तो क्या फिर खुदावत और नस्ल पैदा होगी? गुनाहगार नस्ल पैदा होगी और गुनाह दर बदर दर्जा बदर्जा सीढ़ी बसीढ़ी आगे बढ़ता चला जाएगा। इसको आप वक्त को ना देखें, इसको फौरन स्टॉप करें, इसको फौरन स्टॉप करें ताकि आपके अंदर से खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो भाई आप भले इस मजहब को छोड़ें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो कुछ यीशु मसीह ने खुदा ने आपके लिए कर दिया वो कोई और कर नहीं सकता, वो कोई और कर नहीं सकता। आखिर भी हम इसी पर करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा है। शुक्र है यीशु तेरा है, बोलो भैनों, शुक्र है यीशु तेरा, सारा कुछ ही मेरा। जे यीशु च रहो तो सारा कुछ तुहाडा ही है, खुदा तुहानू बरकत दे। हम बैठे ही दुआ करेंगे चूंकि आपको फिर खाना दिया जाएगा। कादिर मुतलिक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। तो कुदरत इज़्ज़त और तमजीद के लायक है, तो अल्फा और ओमेगा है, तो इब्तिदा और इंतहा है, तो शुरू और आखिर है। हाजिर जमात को बरकत दे। तेरे खुदाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने वक्त निकाला और वो इस प्रोग्राम के अंदर आए ताकि तेरा कलाम सुने और खुदावन जाकर दूसरी कलीसियाओं को भी ये सिखाया जाए और वो भी बरकत पाएँ और खुदावन तेरी कुदरत, तेरे जोर, तेरी मोहब्बत पे बढ़ते जाएं। जो शुक्रगुजारियाँ आई हैं उन पर तेरी बरकत चाहता हूँ। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आजकल खुदा के घर में शुक्रगुजारी लाने में भाई रियाज जो है वो बड़ा बराबर का साथ दे रहे हैं। इनके लिए हम दुआ करेंगे, खुदा इनको बरकत दे, खुदा इनको अपनी कुदरत, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, खुदा इनके खानदान को बरकत दे, खुदा इनको अपनी कुव्वत और जोर में मजबूत बनाए, इनके भाइयों को बरकत दे और जो कुछ खाने के लिए आए हैं उस पर खुदा की बरकत ठहरे। हर तरह के मुजब असर से महफूज रहे, खाने वाले खाएं और तकवीत पाएं और खुदावंद के जलाल के लिए सर्व करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये सब कुछ मांग और पाया तेरे जलाली और कादर यीशु नाम में, आमीन। जिस तरह खुदावंद ने सिखाया, ऐ हमारे बाप तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तुम्हारे कर्ज में माफ़ कर और हमें आज़माइश में न ला बल्कि हम बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। सब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत रफ़ाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, तमाम ईमानदारों के साथ और हाजिर जमात के साथ अब से लेकर